स्टूडेंट्स, आप सभी ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए मतलब सरवाइव करने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बुक में फर्स्ट लाइन 11th चैप्टर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए उसके अंदर यही बातें हैं। स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। सभी जीवों को भोजन, पानी और ऑक्सीजन इनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सरवाइव कर सकें, इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रह सकें। और ये सभी चीज़ें हमें शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है। They need to transport all these to various parts of their body. हमारे शरीर में भोजन, पानी और ऑक्सीजन हर पार्ट तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि शरीर के हर पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए हर पार्ट तक भोजन, पानी और ऑक्सीजन को पहुंचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन, बिना पानी, बिना भोजन के एनर्जी रिलीज नहीं होगी। एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। तो फिर जो दूसरे पार्ट हैं उनको एनर्जी कैसे मिली, उनके पास भोजन कैसे पहुंचा? तो देखिए, शरीर के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जो भोजन को भी, पानी को भी और ऑक्सीजन को भी शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाता है। और वो कैसे पहुंचाता है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। देखिए, शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता रहता है और इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसको बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है, ताकि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि अगर हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद शरीर में वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। उसको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उस वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए, शरीर के अंदर बहुत सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, अलग अलग पार्टों से दूसरे पार्टों तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये काम शरीर के अंदर कैसे होगा? आप देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा। हम यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए, they function to transport substances together form the circulatory system। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है। हार्ट का मतलब है हृदय, या फिर जैसे हमारी अपनी भाषा में दिल भी कह सकते हैं। जो हमारा हार्ट है और कुछ पार्ट और भी हैं, वो सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करते हैं। तो ये
जितने भी पार्ट्स हैं जो शरीर के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, उन सबको मिला के एक सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर। हम उस सिस्टम को बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आर्टिकल नंबर 11.1 देखिए, पहला ही टॉपिक है हमारी बुक का, इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के कई पार्ट हैं जो आपस में मिलकर चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक में सबसे पहले लिखा हुआ है ब्लड। ब्लड का मतलब तो आप सभी जानते हैं, ब्लड का मतलब तो होता है खून, रक्त। तो ब्लड क्या है, क्या चीज है ये ब्लड, और ये क्या काम करता है बॉडी के अंदर? देखिए, अब हम रीड करेंगे। ब्लड इज फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर फ्लो करता रहता है। भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद जो भोजन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ब्लड के साथ फ्लो करके शरीर के हर पार्ट तक पहुंचते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, इट ट्रांसपोर्ट्स substances like digested food from a small intestine to other parts of the body। ये काम हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन से किया जाता है। आप सबने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो भोजन है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है। हम सबको पता है कि पहले तो भोजन पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, और वहाँ डाइजेस्ट होने के बाद आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है हमारी, उसमें जाता है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी उंगलियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं विली। अगर आपने पहले वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है, वो अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें मैंने ये सारी बातें बताई थी। हमारी छोटी आंत के अंदर विली होती हैं जो डाइजेस्टेड भोजन को अब्जॉर्ब करेंगी और ब्लड में मिक्स कर देती हैं। जो भोजन के न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं भोजन के, और जो यूजफुल पार्ट होता है भोजन का, उसको विली अब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के अंदर उसको मिक्स कर देती है। और फिर ब्लड क्या करेगा? ब्लड उस न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। इस तरह से भोजन जो है वो हमारे हर पार्ट तक पहुंचता है। देखिए, आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। देखिए, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर हर पार्ट तक पहुंचाई जाती है। ये काम भी ब्लड ही करता है। लेकिन ये कहाँ से करता है? देखिए, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों के अंदर भी ब्लड होता है। वो ब्लड ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेगा वहाँ से और फिर पूरी बॉडी में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में उसको पहुंचा देगा, हर पार्ट तक ऑक्सीजन को लेके जाएगा। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे शरीर के हर पार्ट तक, हर पार्ट में निकलता है, उसको भी वो बाहर निकालने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है। मतलब कोई भी चीज शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो भोजन हो,
और चाहे वेस्ट मटेरियल हो, ये सारा काम ट्रांसपोर्ट का ब्लड के थ्रू ही होता है। ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में अभी मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है। अब हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड का खुद का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लड कैसे बना। तो देखिए लिखा हुआ है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। देखिए आप देखोगे कि ब्लड जो है वो एक लिक्विड जैसा ही मटेरियल है, लेकिन बिल्कुल पतला नहीं होता, पानी की तरह पतला नहीं है, बल्कि गाढ़ा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। ब्लड जो है वो फ्लूइड है, और उस लिक्विड पार्ट को, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हमें ऐसा लगता है जैसे लिक्विड जैसा है, तो उस लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के अंदर कई चीजें मिक्स रहती हैं, तो जो लिक्विड है ना ब्लड का, उस लिक्विड का नाम होता है प्लाज्मा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए, नेक्स्ट पेज पर देखिए। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा से बनता है। अब प्लाज्मा के अंदर भी कई सेलें मिक्स रहती हैं। भाई जो लिक्विड है दिख रहा है आपको, हमारा ब्लड है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। देखिए रेड ब्लड सेल के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिनका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के अंदर। देखिए हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू all cells. It will difficult to provide oxygen efficiently to all cells of the body without hemoglobin. The presence of hemoglobin makes blood appear red. देखिए जो लाइनें मैंने आपको दिखाई हैं अंडरलाइन करके, इनका क्या मतलब है। इनमें बताया गया है कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर के पार्टिकल होते हैं, और वो हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, लाखों हैं। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। देखिए अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का, हमारे ब्लड का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसका काम है ऑक्सीजन को लेके जाना। जब भी ब्लड लंग्स में जाएगा तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन उसको ट्रैप कर लेता है, अपने साथ बांध लेता है, बाइंड कर लेता है, और बांध के फिर पूरी बॉडी में लेके जाता है, होल बॉडी के हर पार्ट तक उसको पहुंचा देता है। अब अभी हमने एक पार्ट पढ़ा है, अब दूसरा पार्ट देखिए। ब्लड के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरी चीज जो मिक्स रहती है ब्लड के अंदर, वो है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WBC भी बोलते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स। और ये सेल्स जो हैं शरीर को जर्म्स के इन्फेक्शन से बचाता है।
भाई बैक्टीरिया वगैरह हैं, हर समय हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनके साथ फाइट करती है, मतलब उनसे अपने आप को बचाती है। तो जो ब्लड के अंदर WBC सेल्स हैं, उनका काम है जर्म्स के साथ लड़ना, फाइट करना, उनको रोकना, ताकि वो हमारी बॉडी में बीमारी ना फैला सके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जो थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप की जो सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, वो है प्लेटलेट्स। यहां देखिए प्लेटलेट्स लिखा हुआ है। ये प्लेटलेट्स भी बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। ये सेल ऐसी सेल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर चोट लग जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है, तो उस समय ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। मतलब कोई भी छोटी इंजरी अगर ब्लड शरीर में हो जाती है, तो अपने आप ब्लड थोड़ी देर के बाद ही सूख जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है? देखिए ये काम करता है प्लेटलेट्स। बॉडी में कहीं भी इंजरी है तो वहाँ ब्लड अगर बाहर निकल रहा है बॉडी से, तो वहाँ पर क्लॉटिंग करने का काम, मतलब ब्लड को रोकने का काम, वो काम है प्लेटलेट्स का। देखिए ब्लीडिंग स्टॉप्ड, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3 तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई कि हमारे ब्लड में होती है। एक तो रेड ब्लड सेल, दूसरा WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा जो है वो मेन है, प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो प्लाज्मा भी ब्लड का ही पार्ट है। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड के कितने पार्ट हैं, तो आप ये बताइए 4 पार्ट। एक प्लाज्मा, एक RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट्स। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स, वेसल्स वर्ड आपने पढ़ा ही होगा। वेसल का मतलब होता है भाई कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। हमारी बॉडी में भी जो ब्लड है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। तो जब वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है तो वो कहाँ से होके जाता है? मतलब कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में उसके लिए जो है पाइप वगैरह हैं जिनके थ्रू वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा। तो देखिए ब्लड शरीर के अंदर जिन पाइपों के थ्रू, मतलब पाइप नहीं कह सकते, कोई प्लास्टिक के पाइप नहीं होते, बस एज ए समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ भाई। ट्यूब्स होती हैं पतली पतली, मस्कुलर मतलब मसल्स से बनी हुई। ब्लड शरीर के अंदर जिन ट्यूब्स में से फ्लो करता है ना, उन ट्यूब को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। देखिए तो देखिए ब्लड को फ्लो करना पड़ता है हमें, लेकिन ब्लड को प्योर और इम्प्योर दोनों तरह के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए हमारी बॉडी में 2 तरह की ब्लड वेसल्स हैं। एक तो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाली, और एक इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाली। 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। आप सभी को पता है, और मैंने बताया भी है इस चैप्टर में, कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को भी लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आएगा। तो ये जो ब्लड होते हैं ना, ये अलग अलग रहते हैं हमारी बॉडी में।
ऑक्सीजन जो ब्लड लेके जाएगा वो अलग ट्यूब में से होके जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी बॉडी में उसको अलग ट्यूब में से ब्लड लेके आता है। इसी तरह भोजन को, न्यूट्रिएंट्स को हर पार्ट तक जो पहुंचाता है वो अलग ट्यूब में से जाता है ब्लड, और जो वेस्ट मटेरियल को लेके आता है वो अलग ट्यूब में रहता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं हर पार्ट में, एक प्योर ब्लड वाली और एक इम्प्योर ब्लड वाली। ठीक है, तो ये जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने 11th चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया कि 11th चैप्टर में क्या क्या है, ब्लड के बारे में डिस्कस किया। ये आप अच्छे से एक बार रीड कर लें, उसके बाद अगली वीडियो में हम आगे का जो लेसन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।